जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि आप सभी को अनंत चतुर्दशी की अनंत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी के जीवन में अन्न और धन का भंडार खूब अच्छे से भरे, जीवन में सुख और समृद्धि को आप सभी बहुत सारे प्राप्त करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की अब हम आज बात करने वाले हैं पूर्णिमा की। 7 सितंबर को पूर्णिमा है भादो मास की। तो इस दिन के कुछ 5 विशेष उपाय बताऊंगी जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। साथ ही पूर्णिमा के दिन का ये उपाय जो है ये शिव महापुराण में भी वर्णित है और स्कंद पुराण में भी इसका पूर्ण वर्णन मिलता है कि आपको कैसे पूर्णिमा के दिन पूजन करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। तो बहुत ही अचूक और 5 विशेष उपाय बताने वाली हूँ जो कि शिव जी के मंदिर में आपको करना है। और ये उपाय आपको दिन में करना है 12 बजे से पहले, क्योंकि 12 बजे से सूतक लग जाएगा, क्योंकि कल 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है जो कि रात्रि 9:57 पर दिखाई देगा और मोक्ष होगा 1:56 पर। तकरीबन 3 घंटे 28 मिनट का ये ग्रहण है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ब्लड मून के नाम से इसको जाना जा रहा है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो थोड़ा सा सावधान रहिए और सतर्क रहिए। कोई परेशानी नहीं है, बाकी है नाम जप करते रहिए तो आपको कोई परेशानी ग्रहण की वजह से नहीं आने वाली है। तो जो नाम जापक होते हैं वो हमेशा जीवन में सुख और समृद्धि को पाते हैं। भले ही भाग्य कितना भी विपरीत हो, अगर आप नाम जापक हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें और विशेष रूप से पूर्णिमा के उपाय जान लेते हैं। देखिए, जो भी उपाय हैं ये सारे उपाय दिन में 12 बजे से पहले आपको शिव मंदिर में करने हैं, या चाहे तो आप अपने घर में अगर शिव जी हैं तो उन पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, पूर्णिमा का दिन है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गाय के कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक करना है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरी चीज़ है कि जब गाय के दूध से हम अभिषेक करते हैं तो कुछ बातों का विशेष रूप से हम ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखना है आपको, तो देखिए, जो गाय का दूध होगा वो कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं है। दूसरी चीज़ है, गाय के दूध में कुछ भी मिला करके अगर आप पंचामृत के तौर पर अभिषेक करते हैं तो वो पंचामृत का अभिषेक करने का फल मिलता है। पूर्णिमा के दिन अगर आप केवल गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। स्वास्थ्य का लाभ, सामाजिक लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ, बहुत सारे लाभ होते हैं। तो पूर्णिमा के दिन आप कोशिश करें कि गाय के कच्चे दूध से केवल जो है अभिषेक करें। कम से कम आधा लीटर दूध का अभिषेक तो ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको करना है कमलगट्टे का उपाय। कमलगट्टे का उपाय आप कैसे करेंगे, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एक लोटा लेना है, लोटे के अंदर जल भरना है, उसमें 5 कमलगट्टे डालने हैं। डाल करके जब आप दूध से अभिषेक कर लें तब आपको इस वाले जल से अभिषेक करना है शिव जी का। जब आप 5 कमलगट्टा डाल करके अभिषेक करते हैं ना, तो लक्ष्मी जी की जो प्राप्ति होती है, अपार लक्ष्मी या चिरकालीन लक्ष्मी की, वो हमेशा के लिए होती है। उसमें फिर कभी आपका जैसे होता है ना कि कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी बरकत होती है, कभी नहीं होती है। जब आप इस तरह से जल चढ़ाते हैं तो हमेशा बरकत होती है। तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है शमी पत्र, रोग के लिए। जीवन में अगर आपके घर में किसी को कोई ऐसी परेशानी है जिसको कि स्वास्थ्य की ऐसी समस्या है जो कि बहुत लंबे समय से चल रही है, या जिसे कि हम लोग कहते हैं लाइफ टाइम वाली बीमारी है, अब ये ठीक नहीं होने वाली है। हम लोग कहते हैं ना कि ये बीमारी ऐसी है कि ये ठीक नहीं होगी इंसान के जीवित रहते। तो पूर्णिमा के दिन जो उपाय बता रही हूँ इसको अगर आप करते हैं तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। धीरे धीरे ये बीमारियाँ ठीक भी होने लगती हैं, जो ला इलाज होती हैं, जिनका कितना भी इलाज करिए वो ठीक नहीं होती, वो भी सही हो जाती है। क्या करना है, शमी पत्र लेना है, कितने, 5 शमी पत्र लीजिएगा। गाय के कच्चे दूध में उसको अच्छे से भिगोइएगा, मतलब पूरा दूध में डाल दीजिएगा। फिर उसमें से निकाल करके और उसमें आपको लगाना है लाल वाला चंदन। लगा करके बाबा को, जो व्यक्ति बीमार है, अगर वो स्वयं करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि कर सके तो उनका नाम और उनका गोत्र लेकर के
कोई भी इस उपाय को कर सकता है। चाहे तो आप ब्राह्मण से करा सकते हैं, चाहे तो आप स्वयं कर सकते हैं। और जब ये उपाय करें तो उस टाइम पर शिव जी का जो संजीवनी मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र का जप करते हुए 5 बार 5 शमी पत्र आप अगर चढ़ाते हैं पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से, तो बहुत लाभ होता है। उस व्यक्ति की बीमारी धीरे धीरे सही होने लगती है, बहुत हद तक उसको आराम होने लगता है। कभी कभी तो किसी किसी कंडीशन में ऐसा भी देखा जाता है कि बाबा की इतनी कृपा हो जाती है कि उस व्यक्ति की दवाइयाँ तक बंद हो जाती हैं। तो ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है कि इससे लाभ हो, और बहुत अचूक उपाय है, वैसे होता ही है लाभ, तो ज़रूर करें। साथ ही पीपल का पत्ता तो बहुत 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 ज़्यादा लाभपूर्ण है। शिव जी को अगर एक पीपल का पत्ता पिपलेश्वर महादेव के नाम से हम चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाना है? पूर्णिमा का दिन है, फिर वही उपाय, गाय का कच्चे दूध के ऊपर आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है। शहद के ऊपर काले तिल रख करके पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उसको उलट करके शिव जी पे चढ़ा देना। जैसे ही आप ऐसे पत्ते पे लगा के और उसको ऐसे करके उलट के चढ़ाते हैं, तुरंत इसका लाभ आपको मिलता है। वो व्यक्ति जिसको परेशानी है, समस्याएं हैं, जीवन में कष्ट है, सब समाप्त होने लगता है। बहुत ही अचूक उपाय हैं, बहुत ही कारगर है, ज़रूर करिए। इन सारे उपायों से 100% है कि लाभ ज़रूर होता है, क्योंकि ये सारे उपाय शास्त्रों में वर्णित हैं। ये मेरे बनाए हुए कोई ऐसे उपाय नहीं है जो मैं अपनी तरफ से बना के आपको बता रही हूँ। ये सारे शास्त्र सम्मत हैं और बहुत बहुत कारगर है। साथ ही दीपक, जब पूर्णिमा का दिन होता है तो इस दिन देशी घी का एक दीपक आपके जीवन में उजाला करता है, तो क्यों नहीं, ज़रूर करना चाहिए। क्या करना है आपको? जब मनोकामना सिद्धि करनी हो तो हमेशा गोलबाती का दीपक, मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार बताया है। क्या करिएगा, एक मिट्टी का दीपक बनाइएगा, दीपक के अंदर गोल बाती लगा करके और उसमें पूरा घी भर दीजिए। क्योंकि कल ग्रहण का दिन भी है, तो कोशिश करिए कि जो बड़ा वाला दीपक होता है, खूब बड़ा वाला, उसके अंदर थोड़ी बड़ी बाती बना के और ज़्यादा सा घी भर करके दीपक जला दीजिए, ताकि जब आप मंदिर का पट बंद कर दें, पर्दा लगा दें, तो भी आपका दीपक जलता रहे। कब तक? कम से कम रात तक, जब तक ग्रहण नहीं लगता है। आपको मंदिर में प्रवेश करना मना है, लेकिन दीपक अगर आप दिन में जला दे रहे हैं और वो दीपक पूरे दिन जल रहा है, तो उसके लिए कोई मना नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि एक दीपक ऐसा जला दें जो पूरा दिन चले। बाबा बड़ी जल्दी सुनते हैं, तुरंत आपकी कामनाओं की सिद्धि होने लगती है, और बहुत जल्दी, जिसको कहते हैं ना कि वास्तव में दीपक जलाने पर बहुत लाभ होता है, लक्ष्मी की अपार प्राप्ति होती है। जो महिलाएं अपने घर में सुबह और शाम दीपक जलाती हैं, उनके घर में आप हमेशा देखेंगे कि सुख और समृद्धि बहुत होती है। और जिन लोगों के यहाँ दीपक जलाने का कोई समय नहीं होता है, कभी सुबह 5 बजे, कभी सुबह 10 बजे, कभी 12 बजे, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप नियत समय पर पूजा करते हैं, नियत समय पर दीपक जलाते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ होता है। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें और ज़रूर करें। सारे उपायों से आपको लाभ होने वाला है। पूर्णिमा इस बार की बहुत खास है। साथ ही ग्रहण है, तो ग्रहण से पैनिक मत कीजिए, घबराइए नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। नाम जप करते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। कितना भी आपकी कुंडली में कुछ भी दिखा रहा हो कि आपकी राशि में ये होगा, आपकी राशि में वो होगा, होने दीजिए। आप नाम जप करिए और भगवान को अंदर से पकड़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, सब बहुत अच्छा होगा। और ये मन में विश्वास रखिए कि वो हैं तो सब अच्छा होगा, तो अच्छा होगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।